ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात करेंगे इस सेशन में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हाफ एडर, और देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे फुल एडर। तो देखिए, हाफ एडर क्या होता है, आपको नाम से ही समझ में आ गया। एडर मतलब एडिशन करना, और एडिशन मतलब किसका, कंप्यूटर में जो कुछ भी डाटा होता है फाइनली वो 0-1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका 0-1 में जो डाटा का एडिशन होगा, उस एडिशन के लिए जो सर्किट रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एडर। यस, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो आपके दिमाग में इसके नाम से समझ में आ रहा है बिल्कुल वही बात है, ठीक ना। तो यहाँ कुछ और बात नहीं है। तो आप कहिएगा मैम एडर तो एडर होता है, ऐड करेगा, ये हाफ और फुल क्या हो गया। तो हाफ एडर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बिट को ऐड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। समझ रहे हैं, 2 बिट का मतलब क्या हो गया कि जब भी आप एडिशन करते हैं, जैसे 2+3 आप करते हैं, ठीक है, तो 2+3 जो है आपका 5 होगा, इट्स गुड। लेकिन अगर यही 2+3 के अलावा आपको कुछ और ऐड करना हो, तो अब आप कहिएगा मैम ऐड कुछ और क्या करना है, तो कैरी भी हो सकता है कि पीछे से आ रहा हो उसको ऐड करना हो, तो उसको फुल एडर कहा जाएगा। खैर, इस सेशन में हम बात फुल एडर की नहीं करेंगे, हम बात सिर्फ हाफ एडर की करेंगे, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 बिट को ऐड करना है। तो आपको अभी क्या पढ़ाना है हमको, तो सर्किट कैसे डिजाइन करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस 2 बिट को ऐड करने के लिए। जो मेरा सर्किट डिजाइन होगा लॉजिक गेट से, वही आपको इसमें डिजाइन पढ़ना है, ठीक है। तो हमको लगता है आपको ये बात अगर समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ बात करते हैं कि अगर कोई 2 बिट आपको ऐड करना है तो उसका मैक्सिमम कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आप कहिएगा मैम 2 बिट से तो मैक्स टू मैक्स 4 ही कॉम्बिनेशन होगा, इधर दोनों 0 होगा, या 0-1 होगा, या 1-0 होगा, या 1-1 होगा। मतलब इस 2 बिट में जो आप इनपुट करने वाले हैं वो इसी में से कोई एक कॉम्बिनेशन को आप इनपुट करेंगे। अब आप देखिए, जब भी कोई आप सर्किट डिजाइन करते हैं तो आपके हर जो भी इनपुट मैक्स टू मैक्स हो सकता है, उस सब के लिए उसको आउटपुट देने के लिए कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसीलिए जब आप सर्किट डिजाइन करेंगे तो किसी भी सर्किट डिजाइन का जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, गोल नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस लिए सर्किट डिजाइन करने जा रहे हैं। जैसे ही आपको ये पता चल गया कि ठीक है हमको 2 बिट को ऐड करना है, ये पता पड़ गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल खींचेंगे, है कि नहीं, कि भाई ट्रूथ टेबल क्या होता है कि आपका इनपुट का कॉम्बिनेशन बताता है और फिर आउटपुट का कॉम्बिनेशन बताता है कि अगर हम ये इनपुट करने वाले हैं तो क्या हमको आउटपुट मिलने वाला है। तो यही आपका ट्रूथ टेबल बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपने 0-0 इनपुट दिया तो आपका सम क्या होगा, 0+0 हमेशा 0 होता है, और कैरी क्या है 0 ही रहा। तो ये हो गया ये 0-0 इनपुट, और सम और कैरी ये हो गया आपका आउटपुट फॉर 2 बिट। सिमिलरली अगर 0+1 आपने ऐड किया तो 0+1 क्या होगा, आप कहेंगे 1 होगा मैम, तो सम आप 1 लिख दिए, देयर इज नो कैरी, है कि नहीं, सो देयर इज नो कैरी। ओके, तो ये हो गया आपका 0। फिर 1+0 अगर आप करेंगे, अगेन 1+0 इज 1, सो सम इज 1, कैरी 0, देयर इज नो कैरी। बट व्हेन यू आर इनपुटिंग 1+1, आप सर्किट में अगर 1-1 इनपुट करते हैं तो आप कहेंगे सम तो 0 होगा, क्योंकि 1+1 2 होता है, और 2 को 1-0 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में। तो यहाँ पर 1+1 को आप सम हो जाएगा 0, और जो 1-0 है आपका, तो जो 1 आपका रिमेनिंग बचा वो क्या हो गया, आपका कैरी बिट हो गया, है ना, जिसको कि आगे जोड़ना है। 1+1 हम लोग का क्या होता है, 1+1 1-0 होता है ना। तो 0 जो हो गया आपका सम हो गया, और जो 1 बिट आपका रहा वो आपका क्या हो गया, कैरी बिट हो गया, ठीक ना। तो ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया। तो जब भी आप कोई सर्किट को डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि हम ट्रूथ टेबल खींच लिए। जब हम लोग ट्रूथ टेबल खींच लेते हैं तो अब इसके करस्पॉन्डिंग बुलियन एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। अब देखिए बुलियन एक्सप्रेशन सम के लिए आपका क्या है, तो सम के लिए आप कहिएगा मैम कि एक तो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, बाकी जगहों पे तो 0 है। तो 1 के लिए ये टर्म को 1 जो आउटपुट है इसके लिए आपको टर्म क्या लिखना होगा, 0-1। तो 0 को कैसे लिखिएगा, तो 0 को A कॉम्प्लीमेंट और B को B लिख दीजिएगा, है ना। तो A कॉम्प्लीमेंट और B हो गया फॉर दिस 1। सम में 1 कहाँ कहाँ है, तो जहाँ जहाँ सम में 1 है वो आपका क्या हो गया, एंड टर्म हो गया, और ये दोनों को सम कर दिया और कर दिया तो ये आपको सम मिला। क्यों ऐसा आप किए, क्योंकि ये दोनों केस में 1-1 है और यही आपका सम है। तो इस 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज करिएगा, हमेशा हम लोग डिजिटल में पढ़े हैं कि 0 को A कॉम्प्लीमेंट कर देंगे और 1 को B ही रहने देंगे। तो A कॉम्प्लीमेंट B प्लस और सम 1 कहाँ हो रहा है, तो जहाँ A 1 है और B क्या है 0 है, यानी कॉम्प्लीमेंट है। तो A कॉम्प्लीमेंट B प्लस A B कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं,
एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं। जो आपको शुरू में मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है कि बेसिक गेट्स जो होते हैं उसमें एंड और नॉट, उसके बाद फिर और कौन सा गेट आता है, एक्सक्लूसिव और गेट होता है, और इसी गेट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं। तो सम को आप एक्सक्लूसिव और गेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब कैरी देखिए, कैरी 1 सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, जब ए बी है, दोनों का दोनों 1, तभी आपका कैरी 1 है, बाकी सबका सब क्या है, 0। तो कैरी को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी से। तो अब आप देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था, ऑब्जेक्टिव पता करना, सेकंड स्टेप क्या है, ट्रूथ टेबल बनाना, थर्ड स्टेप क्या है, एक्सप्रेशन लिखना है ना, बुलियन एक्सप्रेशन, और फोर्थ वन जो है दिस इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम। इसमें हम लोग नहीं बताते हैं कि कौन सा सर्किट, कौन सा गेट क्या यूज हो रहा है, इसमें सिर्फ एक ब्लॉक डायग्राम दे दिया कि क्या क्या, कितने नंबर ऑफ इनपुट है, कितने नंबर ऑफ आउटपुट है। तो दिस इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस सर्किट। अब ये देखिए, ये आपका सर्किट डिजाइन हो गया कि सर्किट में हम लोग इनपुट ए और बी दिया, आउटपुट सम और कैरी है, और बीच में कौन सा गेट लगा, एक्सक्लूसिव और गेट लगा, और एंड गेट का यूज किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हाफ एडर सर्किट तैयार है। आप इसमें जो 2 बिट का एनी कॉम्बिनेशन आप डालिए, यही करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलना है हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि आप इसी इनपुट को ध्यान में रखते हुए सर्किट को डिजाइन किए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मैं आप लोग को फुल एडर कवर करूँगी, ठीक है। तो बहुत जल्दी कल आपको मिलते हैं फुल एडर के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय।